नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार भी है। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन्हें अनेक पुरस्कारों के साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है। यह कहानी कैप्टन चश्मेवाले के माध्यम से देश के करोड़ों देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान करते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र हालदार साहब हैं, जो कंपनी के काम से 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। लेखक ने कस्बे का नाम नहीं लिखा है, केवल कस्बे की कुछ विशेषताएं बताई हैं। बच्चों, कस्बा किसे कहते हैं? कस्बा गांव और नगर के बीच की श्रेणी का होता है, अर्थात गांव से बड़ा होता है और विकासशील होता है, लेकिन नगर से छोटा और कम विकसित होता है। कस्बे को उपनगर भी कहा जाता है। तो एक ऐसा ही छोटा सा कस्बा था, जिसमें कुछ पक्के मकान थे, स्कूल थे, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 छोटे छोटे सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका का कार्यालय था। नगर पालिका कस्बे में कुछ न कुछ विकास कार्य कराती रहती थी। इसी के एक प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। लेखक अनुमान से बताते हैं कि शायद उन्हें अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी या मूर्ति की लागत बजट से ज्यादा रही होगी, अर्थात मूर्ति की जो लागत थी उसमें जो पैसा लगने वाला था वो ज्यादा था और जो नगर पालिका थी उसका बजट कम था, अथवा बोर्ड का शासनकाल समाप्त हो रहा होगा। अर्थात बोर्ड का शासनकाल मतलब जो नगर पालिका थी उसका शासनकाल 5 साल का होता है, तो हो सकता है उस समय 5 साल समाप्त होने को आ रहे हो, तो इसलिए हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया गया होगा। लेखक कहते हैं कि मान लो ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल था और उसने भी महीने भर में मूर्ति बनाने का आश्वासन दे दिया होगा। ड्राइंग मास्टर ने नेताजी की जो मूर्ति बनाई वह संगमरमर की थी और छाती से ऊपर कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहा जाता है। उस मूर्ति में नेताजी सुंदर, भोले और आकर्षक लग रहे थे और उस मूर्ति को देखकर देश पर कुर्बान होने वाले क्रांतिकारियों की यादें ताजा हो जाती थी। लेकिन एक बात सबको खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, तो फिर किसका चश्मा था? उनकी आंखों पर एक सामान्य और सचमुच का चश्मा पहनाया गया था, जो कि कोई भी पहन सकता है। ऐसा चश्मा नेताजी की मूर्ति को पहनाया गया था। हालदार साहब ने जब पहली बार मूर्ति को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मूर्ति तो पत्थर की है और चश्मा सचमुच का है। हालदार साहब वहां से जाने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। कौन सा प्रयास? चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाने का प्रयास उन्हें सराहनीय लगा। अर्थात आज भी लोगों के हृदय में देशभक्ति की भावना है, वरना जो लोग देश के बारे में सोचते हैं उनका तो मजाक ही उड़ाया जाता है। अब हालदार साहब तो अक्सर वहां से गुजरते थे, तो जब वे दूसरी बार वहां से गए तो उन्हें चश्मा बदला हुआ मिला, अर्थात मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा हुआ था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब की आदत हो गई थी कि वे हर बार
कस्बे से जाते समय चौराहे की पान की दुकान से पान खरीद कर खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि मूर्ति के चश्मे कौन बदल देता है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है जो चश्मे बेचता है और वही मूर्ति पर चश्मा लगाता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा फ्रेम पसंद आ जाता है तो वह उसे उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। पूरी स्थिति समझकर हवलदार साहब ने मूर्ति के पत्थर के चश्मे के बारे में पूछा। तो पान वाले ने बताया कि ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। यह सुनकर हवलदार साहब मूर्तिकार मोतीलाल के बारे में सोचते हैं कि उसने मूर्ति जल्दी में बनाई होगी या पत्थर में पारदर्शी चश्मा बनाना नहीं आता होगा, अथवा उसने बनाने का प्रयास तो किया होगा और उससे बन नहीं पाया होगा, या फिर उसने पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा जो बाद में निकल गया होगा। तो इस प्रकार हवलदार साहब मूर्तिकार के बारे में सोचते हैं और फिर पान वाले से पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला उपेक्षा के भाव से बोला कि साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है पागल, और वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और फोटो वोटो छपवा दो उसका। हवलदार साहब को देशभक्तों का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत कमजोर, बूढ़ा और लंगड़ा आदमी जिसका एक पैर नहीं था, वह सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके एक हाथ में छोटा सा बक्सा था और दूसरे हाथ में एक बांस था जिस पर अनेक चश्मे टंगे हुए थे। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी और वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, अर्थात गली गली में घूम घूम करके चश्मे बेचता था। इस आदमी को देखकर हवलदार साहब उसके बारे में पान वाले से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, परंतु पान वाला बताने की स्थिति में नहीं था। अतः हवलदार साहब जीप में बैठकर वहां से चले गए। इसके बाद 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में वहां से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को भी देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और उस चौराहे की अनेक दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, लेकिन दुकानें खुली हुई थी। हवलदार साहब ने पान वाले से पान खरीदते हुए पूछा कि आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। यह सुनते ही पान वाला उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी आंखें पोंछते हुए बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर हवलदार साहब और कुछ नहीं बोल पाए और पान के पैसे देकर अपनी जीप में बैठकर वहां से चले गए। हवलदार साहब रास्ते भर यही सोचकर दुखी होते रहे कि जो लोग अपना सब कुछ देश पर बलिदान कर देते हैं, उन पर समाज के कुछ लोग हंसते हैं, उन्हें पागल बताते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपने लाभ के लिए बिकने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को देश या देश पर बलिदान होने वालों से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो केवल अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है और उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। हवलदार साहब समाज की इस सोच से दुखी थे। वे 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और सोचा कि अब हम नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे क्योंकि उस पर चश्मा नहीं होगा, और उन्होंने अपने ड्राइवर से भी चौराहे पर न रुकने के लिए कह दिया। लेकिन आदत से मजबूर हवलदार साहब जैसे ही चौराहे पर पहुंचे, नेताजी की मूर्ति पर नजर पड़ ही गई। उन्होंने एकदम से गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरकर मूर्ति के पास गए और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। ऐसा क्या देखा हवलदार साहब ने
जो अचानक गाड़ी से कूदकर मूर्ति को निहारने लगे। बच्चों, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था, जो वहीं के रहने वाले किसी छोटे बच्चे ने बनाया था। हवलदार साहब को लगा कि बच्चों में देश पर कुर्बान देशभक्तों के प्रति आदर व सम्मान का भाव है, और बच्चों की इस देशभक्ति की भावना को देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, देशभक्ति लड़कर या सीमा पर खड़े रहकर ही नहीं की जाती है, बल्कि अपनी सामर्थ्य, योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार से हम देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, देशभक्ति का भाव प्रकट कर सकते हैं। तो हवलदार साहब यही सोचकर खुश हैं कि हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है, अर्थात बच्चों में देशभक्ति की भावना जीवित है। इस प्रकार ये कहानी हमें देश व देशभक्तों का सम्मान करने की शिक्षा देती है और अपने देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। आशा है यह पाठ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।